वेलकम टू लर्न समथिंग न्यू चैनल। आज हम एसएसएलसी का मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है थर्ड लैंग्वेज हिंदी। इससे पहले हमने स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और एक मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 देखा है। तो आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है। नंबर 1, खरीदना शब्द का विलोम शब्द है। ए बेचना, बी मांगना, सी देना, डी भेजना। इसका सही उत्तर है ए बेचना। नंबर 2, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। ए नारी, बी बालक, सी श्रीमती, डी रानी। इसका सही उत्तर है बी बालक। परमेश्वर शब्द में संधि है। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ए दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी यन संधि। इसका सही उत्तर है गुण संधि। आगे देखिए नंबर 4, निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। ए दिलवाना, बी देन, सी देना, डी दिलाना। इसका सही उत्तर है डी दिलाना। नंबर 5, पेड़ डैश डैश फल गिरा। खाली जगह में सही कारक होगा। ए को, बी से, सी की, डी में। इसका सही उत्तर है बी से, पेड़ से फल गिरा। आगे देखिए नंबर 6, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। ए नौका, बी केला, सी पैसे, डी कौवा। इसका सही उत्तर है सी पैसे। प्रश्न नंबर 7, फल फूल शब्द में समास है। ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी अव्ययीभाव। इसका सही उत्तर है ए द्वंद्व समास। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, आपकी पाठशाला का नाम क्या है। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी पूर्ण विराम, डी प्रश्नवाचक। इसका सही उत्तर है डी प्रश्नवाचक। आगे देखिए अनुरूप शब्द। प्रश्न नंबर 9, गिल्लू महादेवी वर्मा, कश्मीरी शेफ प्रेमचंद। तो यहाँ पर देखिए, गिल्लू पाठ के लेखिका जो है महादेवी वर्मा जी हैं, तो ऐसे ही कश्मीरी शेफ पाठ के लेखक जो हैं प्रेमचंद हैं। नंबर 10, जलालुद्दीन जीजा, शमसुद्दीन चचेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए, अब्दुल कलाम जी के जलालुद्दीन जो हैं जीजा हैं, तो शमसुद्दीन जो हैं चचेरे भाई हैं। नंबर 11, पाप का मूल अभिमान, धर्म का मूल दया। नंबर 12, गोल गुम्बज विजयपुर, सेंट फिलोमिना चर्च मैसूरू। तो ये थे अनुरूप शब्द। आगे देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 13, बसंत के भाई का नाम क्या था। इसका सही उत्तर है बसंत के भाई का नाम प्रताप था। प्रश्न नंबर 14, बिछेंद्री ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की। इसका सही उत्तर है बिछेंद्री ने गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई की। प्रश्न नंबर 15, आज मनुज का यान कहाँ जा रहा है। इसका सही उत्तर है आज मनुज का यान गगन में जा रहा है। प्रश्न नंबर 16, यशोदा और नंद का रंग कैसा था। इसका सही उत्तर है यशोदा और नंद का रंग गोरा था। ये थे एक वाक्य के उत्तर, 1 अंक के लिए। आगे देखिए, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए 2 अंकों के लिए। ये कुल 8 प्रश्न हैं जिसके लिए 16 अंक दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 17, दुकानदार ने लेखक से सेब के बारे में क्या कहा। इसका सही उत्तर है दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। प्रश्न नंबर 18, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी। इसका सही उत्तर है लेखिका को गिल्लू ऐसी स्थिति में दिखाई पड़ा कि वह गमले और दीवार की संधि में पड़ा था, जो संभवतः अपने घोंसले से गिर गया था और अब कौवे उसमें अपना सुलभ आहार खोज रहे थे। कौवों ने अपनी चोंचों से उसके शरीर पर 2 घाव किए थे, इसलिए वह निश्चेत सा गमले से चिपका पड़ा था। प्रश्न नंबर 19, अब्दुल कलाम के पिता के बारे में लिखिए। इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे। वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। उनकी माँ यानी अब्दुल कलाम जी की माँ आदर्श जीवन संगिनी थी। कलाम के माता पिता को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। प्रश्न नंबर 20, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुषासीन, इस पंक्ति का आशय समझाइए। इसका सही उत्तर है मनुष्य ने आज प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त की है, जैसे जल, विद्युत और भाप। और मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। और मनुष्य आज एक समान नदी, पहाड़ और समंदर को लांघ सकता है। और मनुष्य का यान आज गगन में भी जा रहा है। प्रश्न नंबर 21, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए। इसका सही उत्तर है वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 22, क्रोधित कृष्ण को माता यशोदा कैसे शांत करती है। इसका सही उत्तर है यशोदा गोधन की कसम खाकर कहती है, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। ऐसे कृष्ण के क्रोध को शांत करती है। प्रश्न नंबर 23, शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है, क्यों। इसका सही उत्तर है शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्यताप उस ग्रह तक पहुंचता है। पृथ्वी का मात्र 1/4 हिस्सा, इसलिए शनि का वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे से 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है।
अथवा शनि किसका पुत्र है, शनिचर का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है शनि सूर्य का पुत्र है और शनिचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। आगे देखिए प्रश्न नंबर 24, सत्य की शक्ति के बारे में गांधी जी का कथन क्या है? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी का सत्य की शक्ति के बारे में कथन है कि सत्य एक विशाल वृक्ष है, उनका जितना आदर किया जाता है उतना ही उसमें फल लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। अथवा झूठ का सहारा लेने से क्या क्या सहना पड़ता है? इसका सही उत्तर है झूठ का सहारा लेते हैं तो मुंह काला करना पड़ता है और अपमानित होना पड़ता है। तो ये थे 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर। आगे देखिए 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 25, कविता में भारत माता का स्वरूप कैसे सुशोभित है? इसका सही उत्तर है मातृभूमि का स्वरूप ऐसे सुशोभित है कि भारत माँ के एक हाथ में न्याय का झंडा और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। कवि माँ से निवेदन करते हैं कि ज्ञान दीप से अंधकार मिटाए और ज्ञान की रोशनी फैलाए। माँ के साथ आज करोड़ों लोग हैं और जय हिंद का नाद पूरे गांव और शहर में गूंजना चाहिए। प्रश्न नंबर 26, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। इसका सही उत्तर है गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती, और लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। और दिन भर गिल्लू बाहर जाता और गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। और लेखिका जब अस्पताल से वापस आई तो गिल्लू उनके सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को हौले हौले सहलाता रहता। प्रश्न नंबर 27, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। इसका सही उत्तर है सोशल नेटवर्किंग ने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इनसे दुनिया के लोगों को रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, कला, संस्कृति आदि का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार ये एक क्रांतिकारी खोज है। प्रश्न नंबर 28, समय का महत्व क्या है, कविता के आधार पर लिखिए। इसका सही उत्तर है हमें समय की कीमत पहचाननी चाहिए क्योंकि समय बहुत अनमोल है। उसका महत्व धन से भी ज़्यादा है। एक बार समय निकल गया फिर वो वापस नहीं लौटता। इसलिए समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा वह अपने काम में सफल होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 29, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था, बताइए। इसका सही उत्तर है लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में लिखा था, हम लोग इस शहर में ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया तथा आवास और भोजन की आदि उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न नंबर 30, महिला की साहस गाथा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इसका सही उत्तर है प्रस्तुत पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि महिलाएं साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं हैं। ऐसी महिलाओं से साहस, परिश्रम, दृढ़ निश्चय, मुसीबतों का सामना करना आदि गुण सीखने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न नंबर 31, बसंत के उत्तम गुणों का वर्णन कीजिए। इसका सही उत्तर है बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का था। वह मेहनती भी था। वह बिना कुछ सामान बेचे मुफ्त में पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है। वह दया की भीख नहीं लेना चाहता, वह परिश्रम करके जीना चाहता है। बसंत राजकिशोर से भीख नहीं लेकर उन्हें छलनी खरीदने के लिए प्रेरित करता है। राजकिशोर द्वारा दिए गए नोट भुनाने के लिए वह बाजार जाता है, लेकिन लौटते समय मोटर दुर्घटना में उसके दोनों पैर कुचले जाते हैं, इसलिए वह नहीं लौट पाता। जब 15 मिनट तक बसंत नहीं लौट राजकिशोर वह अब नहीं लौटेगा सोचकर अपने घर चला जाता है। होश आते ही राजकिशोर के छुट्टे पैसे वापस देने के लिए बसंत अपने भाई प्रताप को उनके घर भेजता है। इससे उसकी ईमानदारी मालूम पड़ती है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ लिखिए। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजिया। इसका सही उत्तर है तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मनुष्य की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। यदि मनुष्य भीतर और बाहर दोनों और प्रकाश चाहता है, अर्थात लौकिक और परलौकिक ज्ञान चाहता है, तो उसे मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहरी अर्थात जीवा पर राम नाम रूपी मणि का दीपक रखना होगा, अर्थात जीभ के द्वारा अखंड रूप से श्री राम नाम का जप करना होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 33, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। इसका सही उत्तर है आई वॉज अकोमोडेटेड इन ए बिग रूम ऑफ द होटल। द ओपनिंग वॉज स्पेक्टुलर। आई गेव ए स्पीच फॉर अबाउट एन आवर। कन्नड़ में देखिए, ಹೋಟೆಲಿನ ದೊಡ್ಡ ರೂಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ಘಾಟನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸುಮಾರು 1 घंटे भाषण माडिदे। तो आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्यों
वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पे 2 प्रश्न है, उसमें से एक लिखना है। कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का परिचय दीजिए, ये पहला प्रश्न है। इसका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूर, हलेबीडु, सोमनाथपुर में जो मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती हैं। श्रवण बेलगोड़ा में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया में त्याग और शांति का संदेश दे रही है। अथवा कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है। इसका सही उत्तर है कर्नाटक के साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवन्ना क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्क महादेवी, अल्लम प्रभु जैसे, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमार व्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। आगे देखिए, निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींदचैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ये 4 अंकों के लिए आपकी कविता यहाँ पर दी जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, उसका हमें क्या करना है, यहाँ पर उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर लिखने हैं। पहला देखिए, गद्यांश पढ़ लेते हैं। लोभ बहुत बड़ा दुर्गुण है, यह एक असहज रोग है। दुख का मूल कारण ही लोभ है। धनी आदमी अधिक धन कमाने के लिए प्रयत्न से लोभी बन जाता है। प्राप्त धन से वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। भूखा भरपेट खाना मिलने पर तृप्त हो जाता है। लोभी की दुराशाएं बढ़ती ही जाती हैं, इसलिए वह हमेशा अतृप्त ही रहता है। लोभ बेकारी का लक्षण है, संतोष निरोगता का लक्षण है। इसलिए मनुष्य को लोभ छोड़कर जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये था आपका गद्यांश। यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 1, धनी आदमी क्यों लोभी बनता है। इसका सही उत्तर है धनी आदमी अधिक धन कमाने के प्रयत्न से लोभी बन जाता है। प्रश्न नंबर 2, भूखा आदमी कैसे तृप्त हो जाता है। इसका सही उत्तर है भूखा भरपेट खाना मिलने पर तृप्त हो जाता है। नंबर 3, संतोष किसका लक्षण है। इसका सही उत्तर है संतोष निरोगता का लक्षण है। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य कैसे संतुष्ट रह सकता है। इसका सही उत्तर है मनुष्य को लोभ छोड़कर जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। आगे देखिए, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर 3 विषय दिए गए हैं, वन महोत्सव, आज की आवश्यकता इंटरनेट, पर्यटन का महत्व। तो हमने आज की आवश्यकता इंटरनेट, इस पर यहाँ पर निबंध बनाया है। आपने अगर हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 और डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है तो उसमें हमने ये दिया हुआ है, तो इसे न देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए। अपनी बड़ी बहन की शादी में भाग लेने के कारण बताते हुए 4 दिन की छुट्टी पत्र अपने प्रधानाध्यापक के नाम लिखिए। अथवा शैक्षिक यात्रा पर जाने के लिए पैसे और अनुमति मांगते हुए पिता के नाम पत्र लिखिए। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, अपनी बड़ी बहन की शादी में भाग लेने के कारण बताते हुए 4 दिन की छुट्टी पत्र लिखिए, इस पर हमने पत्र बनाया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, दिनांक 5/4/2022, प्रेषक अ/ब क 10वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल बेंगलुरु। उसके बाद आता है सेवा में प्रधान अध्यापक जी, सरकारी हाई स्कूल बेंगलुरु। यहाँ पे पहले जो है प्रेषक, इसका अर्थ है कि जो पत्र लिखने वाला है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। दूसरा जो है सेवा में, जो पत्र पाने वाला है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए विषय, 4 दिन की छुट्टी हेतु पत्र। महोदय, उपरोक्त विषयानुसार आपसे सविनय निवेदन है कि मैं अपने बहन की शादी में भाग लेने धारवाड़ जा रहा हूँ, इसलिए मैं 4 दिन स्कूल में उपस्थित नहीं रहूंगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे 6/4/2021 से 9/4/2021 तक छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपके आज्ञाकारी विद्यार्थी अ/ब। तो ये था आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 2। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें।